देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए कैसे 4 दिनों में ब्रह्मा कुमारीज ने रक्तदान का बना दिया विश्व रिकॉर्ड। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मानवता की सेवा में बड़ी पहल करते हुए एक इतिहास रच दिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधि प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 22 से 25 अगस्त 2025 तक देशव्यापी रक्तदान अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इन 4 दिनों में 88,581 यूनिट रक्तदान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देश भर से सबसे ज्यादा रक्तदान 12,044 यूनिट कर महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, 8,756 यूनिट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर, 7,430 यूनिट रक्तदान के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। वहीं नेपाल में कुल 11,916 यूनिट रक्तदान किया गया। देश भर के 1500 शहरों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से लेकर नेपाल तक लाखों लोगों ने अपनी खून की बूंद देकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का पुनीत कार्य किया। संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी और राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई और बीके मृत्युंजय भाई, समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अवतार के निर्देशन में यह अभियान सफल रहा। इसमें मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र और मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश का अमूल्य योगदान रहा। यही नहीं, इस रक्तदान महाअभियान में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिला ब्लड बैंक, जिला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रोटरी इंटरनेशनल क्लब, लायंस क्लब, ISBTI के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाए गए। अभी तक हमारे पास जो डाटा आए हैं उसमें 87,918 करीब 88,000 डाटाज आ चुके हुए हैं, जो अपने आप में उपलब्धि तो है ही है, लेकिन यज्ञ के इतिहास में इस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता भी है। ज्ञान सरोवर में स्पार्क विंग की कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में चल रहे स्पार्क विंग के सम्मेलन का समापन हो गया। परिसर के वातावरण में सभी शोधकर्ताओं ने मौन, शांति, आत्मान्वेषण और अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव किए। कॉन्फ्रेंस के पश्चात सभी का यही निष्कर्ष निकला कि विज्ञान भौतिक जगत के सत्य पर विचार करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमारे मनोभावों और विचारों पर शोध करती है। साइलेंस की शक्ति से साधनों को भी साधा जा सकता है। शांति की शक्ति से हम सर्वोच्च सत्ता से जुड़ सकते हैं और चेतना के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस सम्मेलन के समापन सत्र में पश्चिम बंगाल से विश्व भारती शांति निकेतन से डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृति, पाली एवं प्रकृति के प्रोफेसर अरुण रंजन मिश्रा, वडोदरा सिग्मा विश्वविद्यालय से वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय की प्रोफेसर एवं डीन डॉक्टर नीलिमा कामजुला, DRDO ISSA में सेवानिवृत्त उत्कृष्ट वैज्ञानिक शशि भूषण तनेजा ने अपने विचार रखे। उत्तिष्ठ नारी तवसम रभस्व रलयो रभेद र ल both are same. O women, rise up and attain the highest goals of life. And today I feel that this is being materialized here through our Brahma Kumaris. Nature supports all the communities if you start loving nature. This community, we have a great love towards Brahma Kumaris. With love, that love made us to come here and sit here and listen to all the sessions and meditate here. और यह सम्मेलन यहीं समाप्त न हो, बल्कि हमारे जीवन में एक संकल्प के रूप में आगे बढ़े, उदाहरण बन के जिएं और साधन बनकर सेवा करें, और हर संवाद में इन दिव्य बीजों को हम सींचें। नया युग कल आएगा, वह आज से हम कल नहीं, आज जो है वो हमसे और अभी से शुरू होता है। अगर आप सीडिंग की बात करेंगे, spiritual synergies, occupational stress and satisfaction, how they are connected each other, spirituality for human existence, and how Raja Yoga meditation improves mind and the moral values, and how effects of a structured yoga. आगे प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, क्षेत्रीय संयोजिका बीके अलका, कोर सदस्य बीके भारती मलिया, मुख्यालय संयोजक बीके संजय ने भी अपने भाव रखे। जो इनोकिंग न्यू एरा, नया भारत हम सभी चाहते हैं, तो आप सभी इनोकर्स है, तो उसके लिए
हमारी बुद्धि में सीडलिंग भी तो चाहिए, क्योंकि वो छोटे पौधा नए भारत की एक दैवी समाज के वो बड़ा वटवृक्ष बने, तो उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। बैकाल झील के किनारे 5 दिवसीय रिट्रीट का भव्य आयोजन। रूस के साइबेरिया के इरकुत्स्क शहर से 70 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल है, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर, चौड़ाई गहराई 5000 फीट से भी ज्यादा है। इस झील के किनारे प्रकृति की गोद में एक बहुत ही सुंदर फार्म हाउस, जो कि पूर्णतः लकड़ियों से निर्मित है, उसमें 5 दिवसीय राज्यों का रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें मंगोलिया तथा रूस के कई शहरों से पधारे 23 भाई बहनों ने रिट्रीट का लाभ लिया। रिट्रीट की आयोजिका बीके लुडमिला ने रिट्रीट में सभी का स्वागत किया तथा इसका उद्देश्य समझाया। तत्पश्चात मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके इना ने राज्यों का महत्व बताकर रचनात्मक तरीके से योग करवाया। मॉस्को से पधारे डॉक्टर एलेक्सी ने भी अपने विचार साझा किए। शांतिवन से बीके हरीश ने सभी को योगाभ्यास कराया। इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां भी शामिल रही। चित्रकारी, गायन कला, नृत्य कला, रचनात्मक योग, प्रकृति को सकाश देने की कला शामिल रही। बैकल झील के भ्रमण का भी आयोजन किया गया था। मधुबन न्यूज के संवाददाता से सभी ने अपने अनुभव साझा किए। रशिया के साइबेरिया के एक शहर इरकुत्स्क में एक 5 दिन की रिट्रीट का आयोजन किया गया है। तो चलिए इन 5 दिन की रिट्रीट में इन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या इन्होंने पाया, इन्हीं से पूछते हैं। This time was very beautiful because so many creative souls came to this retreat, and we created many masterclass, dance meditation, musical meditation, song meditation. 1 साल पहले मेरी मुलाकात ब्रह्मा कुमारी से हुई और मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया। मैं इस रिट्रीट में खुद को मौन में डुबोने, ज्ञान की गहराई को महसूस करने आई थी। इतने सारे दिलचस्प आध्यात्मिक लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत कुछ सीखा। हमें चपाती बनाना भी सिखाया गया। मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं एक संगीतकार हूँ। मैं खुशियों से भरी हूँ और यह भविष्य में मेरा बहुत साथ देगी। ज्ञान मुझे और भी सुंदर संगीत रचने में मदद करता है। मेरा नाम एलेक्जेंड्रा है। मैं जिमा शहर की एक ब्यूटी सैलून की संचालिका हूँ। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी से मिली और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत सारे सवालों और समस्याओं के साथ आई थी। मुझे कोई शांति नहीं थी, सिर्फ उलझने और सिर्फ समस्याएं थी। और सिर्फ 4 दिनों में एक चमत्कार हुआ। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि सारी समस्याएं मेरे अंदर हैं और अब मुझे पता है कि क्या करना है। मैं एक आत्मा हूँ, एक विश्व नाटक की एक कलाकार, और मेरे परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। शुभ दिन। मेरा नाम भाई सरगेई है। मैं चिता शहर से हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, संगीत और नृत्य सिखाता हूँ। मैं पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में आया था और रक्षाबंधन की छुट्टी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैंने महसूस किया कि कैसे कोई उच्च शक्ति मुझे छू रही है। मेरा दिल पिघल गया और मुझे शांति, पवित्रता और खुशी का एहसास हुआ। अब मैं आगे पढ़ना और पढ़ना जारी रखना चाहता हूँ। मेरा नाम लुडमिला है। मैं इस शहर में सेंटर की समन्वयक हूँ। मुझे इस रिट्रीट में आए लोग सबसे ज्यादा पसंद आए। सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमने प्रेम, सहयोग और शांति का माहौल बनाया। अभी आपने देखा इन्होंने कितना अच्छा इन 4 दिनों में अनुभव किया। 1 दिन का बाकी है, तो इस अनुभव में इनको लगा जैसे स्वर्ग में है और इस स्वर्ग को कंटिन्यूस करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन एलेक्सी के साथ बीके हरीश, इरकुत्स्क शहर, रशिया। Лучи потянулся целый год, скатертью, скатертью, дальний путь стелится.
झांसी में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के संयुक्त सहयोग से पेडल फॉर प्राइड ध्यानचंद ट्रिब्यूट राइड 2025 का आयोजन हुआ। इसके तहत साइकिल दल प्रयागराज से रवाना होकर फतेहपुर, कानपुर, उरई होते हुए झांसी पहुंचा। साइकिल यात्रा दल में शामिल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विक्रम सिंह, योगेंद्र सिंह, मदन लाल जी के साथ ब्रह्मा कुमारीज क्रीड़ा प्रभाग के डॉक्टर जगबीर, जयप्रकाश एवं भगीरथ उपस्थित रहे। झांसी आगमन पर फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों तथा झांसी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके प्रतिभा, बीके मदन, बीके लक्ष्मी नारायण ने सभी का स्वागत सत्कार किया। यह साइकिल यात्रा आगे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली पहुंचेगी। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही पूरे देश भर में खेल, फिटनेस और एकता का संदेश फैलाना है। हरियाणा एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिंद में हरियाणा सरकार की ओर से डॉक्टर सुभाष के तत्वाधान में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके मीना ने किसानों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देते हुए यौगिक खेती के लाभ बताए। बीके नीलम ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन भी एक खेत समान है, संकल्प रूपी बीज जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। उन्होंने शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणाएं दी तथा राजयोग से किसानों को शांति की अनुभूति कराई। यदि शुद्ध विचार के साथ यदि खेती करें तो नेचुरल सी बात है कि भी उसी में उसी प्रकार की गुणवत्ता हमारे उत्पादन में होती है। तो इस चीज में जो है यदि हम बात करें मेडिटेशन की तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान हमारा खेती में कह सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो है बहन जी से हमारे केंद्र से जो है निवेदन किया था कि हमारे किसान भाई जो हरियाणा भर से आए हुए हैं उनको इसके बारे में जो है बताया जाए, ताकि जो हमारे किसान भाई भी जो है अच्छे मन के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ इस खेती जैसे पुण्य कार्य को कर सके। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम झोझुकला में चरखी दादरी जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर बीके वसुधा को बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बीके वसुधा ने कहा कि खेल अनुशासन, धैर्यता, सद्भावना सिखाता है। खेलों में मेडिटेशन का अभ्यास मन की एकाग्रता बढ़ाता है, हार जीत में समभाव सिखाता है। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। आयोजकों ने बीके वसुधा को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला खेल AIO प्रदीप सांगवान खाप 13 के प्रधान सूरज भान, जिला पार्षद सुरेंद्र सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई लोग मौजूद रहे। रूस के क्लादियोत्सोक में मेलेडी ऑफ द सोल एवं क्रिएटिविटी एज द एनर्जी ऑफ लाइफ विषय के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मॉस्को से बीके एलेना ने कल्चरल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें अलग अलग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, साथ ही आध्यात्मिकता का भी अनुभव किया। बीके एला के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी ने गीत, संगीत, कविता के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। हर वर्ष की भांति जनकपुरी महोत्सव का कार्यक्रम आगरा में किया गया। जनकपुरी का भव्य महल तैयार होकर भक्तों के दर्शन के लिए सुसज्जित होगा। इसी के तहत संध्या वंदन का भव्य आयोजन भी हुआ, जिसमें जनकपुरी समिति द्वारा विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान को आमंत्रित किया गया। संस्था की ओर से बीके सीमा, बीके सपना, बीके कल्पना, बीके सुमित गौतम, शंभू एवं हरिदत्त शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। जनकपुरी समिति की ओर से सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीके सीमा ने प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए उपस्थित भक्तों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर दिव्य सौगात प्रदान की। संध्या वंदना और ईश्वरीय संदेश के संगम ने पूरे वातावरण को भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया। और हम कर्म क्षेत्र में रहते रहते कहीं न कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं, तो हमें इन सब चीजों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि राजा रामचंद्र जी ने कभी भी किसी भी चीज को नहीं तोड़ा। तो हम जब भी महान बन सकते हैं कि हम उनके कर्तव्यों को अपने जीवन में अमल करें। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मधुबन बेहद घर से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बीके सुशील, किचन डिपार्टमेंट से बीके देवेंद्र के आगमन पर उनका बीके सदस्यों द्वारा स्वागत सत्कार हुआ। अवसर पर उन्हें पौधा भी भेंट किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी की उपस्थिति में बीके सुशील और बीके देवेंद्र ने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अनुभव सभी के साथ साझा किए।
इसलिए बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करते हो सोचने के बाद से पहले सोचो कि क्या सोचने जा रहा हूँ, कौन से संकल्प करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो संकल्प हम करेंगे उसकी रचना की पालना तो करनी पड़ेगी। अगर हम गलत संकल्प करते हैं तो सारे गलत संकल्पों की रचना की पालना करनी पड़ेगी। समर्थ संकल्प करते हैं तो समर्थ संकल्पों की पालना करनी पड़ेगी और समर्थ संकल्प हमें ही शक्तिशाली बनाएंगे। एमपी के सीहोर में राजयोगिनी दधि प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर विश्व बंधुत्व दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईपीएस किड्स स्कूल के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर नशा मुक्ति रैली भी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने समाज को जागरूक करने वाले संदेश दिए और नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही बच्चों को बीके अंतिम ने वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज भी कराई। छात्रों को एकत्रित कर समाज सेवी शैलेंद्र राय ने रैली में नारे लगवाए एवं नशा मुक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपस्थित बीके बहनों ने दादी जी के जीवन मूल्यों और विश्व शांति, एकता तथा भाईचारे की प्रेरणादायी शिक्षाओं को सभी के साथ साझा किया। आईपीएस किट से विद्यार्थी गण एवं शिक्षक गण बुलाए गए और नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर हम यही विनती करते हैं सभी समाज के बंधुओं से कि नशा से जितना हो सके दूर रहें। हम समाज को संदेश देते हैं कि हमारा समाज नशे से मुक्त हो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।